हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज क्लास 9th का हमें पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है। ये क्लास 9th के लिए वीडियो है, दूसरा चैप्टर है। तो देखते हैं बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल मतलब होता है बच्चों, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारी, मैनी कई सारी, और नोमियल मतलब टर्म्स, नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल से पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है बच्चों? मोनोमियल होता है जिसमें, मोनो मतलब होता है बच्चों एक, मोनो मतलब होता है एक, तो जिसमें केवल एक टर्म हो, है ना, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक टर्म हो। जैसे कि मैंने लिखा 2x, तो बच्चों ये एक टर्म है। 2 और x दो टर्म नहीं है, एक टर्म है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म्स नहीं चेंज होती। अगर मैं इसके नीचे 3 भी लगा दूं तो ये भी एक ही टर्म है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म नहीं बदलेगी, टर्म बदलेगी प्लस और माइनस के साइन से। तो मोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन। तो जैसे ये कॉमा करके मैं एक और लिख दूं, जैसे मैंने 3 लिख दिया बच्चों, ये भी मोनोमियल है। अच्छा, अगर मैं देखो ऐसे लिख दूं 2x प्लस 3x, तो बच्चों ये देखो, ये तो जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगा 5x। तो ये भी एक टर्म है, इसे दो टर्म नहीं समझना है, क्योंकि जो ऐड हो जाएंगी वो भी एक टर्म बनेगी। दूसरा है बच्चों बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है दो, टू। तो बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स हो, कंटेन्स 2 टर्म्स, ठीक है। एक्सप्रेशन कंटेन 2 टर्म्स। तो जैसे 2x प्लस 3y, तो ये हमारा बाइनोमियल है। इसमें 2 टर्म आ गई, देखो प्लस से है। जैसे लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2, तो ये भी 2 टर्म है, 1 2, प्लस माइनस से हमारी टर्म चेंज होगी। अगर इसके नीचे 7 लगा देंगे तो भी ये एक ही टर्म मानी जाएगी। तो टर्म बच्चों प्लस और माइनस से ही बदलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्लस और माइनस से टर्म हमारी बदलेंगी। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, मोनो मतलब 1, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, बाय मतलब 2। इसी तरह ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें हमारी कितनी टर्म्स हो बच्चों? 3 टर्म्स हो। कितनी? 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल होगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा एक ट्राइनोमियल है। इसी तरह 2y प्लस 4x प्लस 7, ये भी क्या है हमारा बच्चों? ट्राइनोमियल। मान लो ऐसे दे दे 2y प्लस 2x प्लस, यहाँ पे लिख दिया मान लो 3x प्लस 4। तो बच्चों देखो ये जुड़ सकता है, ये दोनों ना 2x और 3x लाइक टर्म है, तो ये तो जुड़ जाएंगी। तो पहले हम इन्हें जोड़ लेंगे, अब हम बोलेंगे कि भाई ये तो ट्राइनोमियल ही है, ठीक है। इसमें 4 टर्म नहीं है, इसमें 3 टर्म है। तो मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। आप ये बात ध्यान रखो, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म और ट्राइनोमियल 3 टर्म। अब आ जाते हैं बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? वेरिएबल होता है, एक क्वांटिटी होती है वेरिएबल, विच कैन चेंज, जो चेंज हो सकती है या चेंज होती रहती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे x, y, z, u, v, w, t, इन सब लेटर से हम उसे डिनोट करते हैं। ये डिनोट करने के तरीके हैं। ज़्यादातर हम x, y और z से डिनोट करते हैं, t से भी डिनोट करते हैं कई जगह। कैसी क्वांटिटी? जैसे कोई गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी समय बाद बदल रही है, तो उसकी स्पीड कैसे बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड, उसकी स्पीड बदल रही है। जैसे टाइम हर समय बदलता रहता है, तो टाइम कैसा हो गया बच्चों? वेरिएबल हो गया टाइम। तो ऐसी क्वांटिटी तो बदलती रहती है, उसे बोलते हैं वेरिएबल। दूसरी क्वांटिटी होती है बच्चों कॉन्स्टेंट, विच ऑलवेज फिक्स्ड, विच कैन नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती। या तो बोलेंगे विच कैन नॉट चेंज या विच ऑलवेज फिक्स्ड, जो हमेशा फिक्स रहे। जैसे नंबर 3, ये हमेशा 3 ही रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 3 रहेगी। जैसे पाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? पाई रहेगी, 2, है ना। तो ये वैल्यू, ऐसी वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, देखो
तो अभी तो इसकी लेंथ नहीं बदल रही है, तो इसकी लेंथ भी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं कांस्टेंट, जो चेंज ना हो। कांस्टेंट को बच्चों हम ए बी सी और डी ई इनसे दिखाते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जो हमें शुरू करना है वो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो नंबर 1 जो है हमारा बच्चों, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में पढ़ना है हमें। तो वन वेरिएबल मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो एक वेरिएबल में होगा। तो पहले हम देख लेते हैं डिग्री 4 का पॉलिनोमियल। डिग्री 4 पॉलिनोमियल कैसा होता है देखने में, डिग्री 4 पॉलिनोमियल कैसा होता है? तो बच्चों पॉलिनोमियल को हम p और ब्रैकेट में x से डिनोट करते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब कि हमारा वेरिएबल x है। तो ये एक सिंबल है जिसका मतलब है पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, अगर f(x) भी लिखा हो सकता है कहीं पे, कहीं कहीं g(x) भी लिखा होता है, कहीं कहीं qx भी लिखा होता है अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन नॉर्मली px ज़्यादा चलता है। ठीक है, px ही हमें ज़्यादातर मिलेगा। तो px का मतलब पॉलिनोमियल इन x। हम डिग्री 4 की बात कर रहे हैं, तो डिग्री 4 क्या होता है बच्चों? ये कुछ इस तरीके का होता है। देखो a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e। और कंडीशन ये होती है बच्चों, ये a 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी 0। और ये जो है a b c d e ये सारे होते हैं कांस्टेंट, b c d और e, और a 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। ये कैसे? ये रियल नंबर होते हैं बच्चों, रियल नंबर। ठीक है, तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूँ, मैंने लिखा यहाँ पे px इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो बच्चों देखो ये इसी फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर a कौन है? a है हमारा बच्चों 3, b कौन है? b है बच्चों 2, c कौन है? c है 4, d कौन है? ध्यान रखना इसके साथ माइनस लगा हो तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो ये -1 हमारा d हो गया, और e कौन हो गया बच्चों? 2। तो इस तरीके से जो भी डिग्री 4 का होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। इसे हम जनरल फॉर्म बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ द डिग्री 4 पॉलिनोमियल। इस तरह क्या होगा? ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, जिसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a पे 0 पे होने पे क्या दिक्कत है? अगर a 0 हो गया बच्चों तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो इसकी डिग्री कम हो जाएगी। इसलिए पहला वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होता, बाकी टर्म कोई भी 0 हो सकती है। इसको छोड़ के कोई भी टर्म 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ px इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस x, बस इतना ही लिखा। तो बच्चों ये भी डिग्री 4 का हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसमें उसने पूछ लिया आपसे इसमें a b c d e बताओ, तो पहले हम इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो टर्म मिसिंग है बच्चों उसको 0 करके हम लिख लेते हैं। तो इसको हमने लिख लिया, प्लस एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है तो इसे ऐसे लिख लिया, फिर एक्स वाली टर्म है ये लिख लिया, और फिर ये कांस्टेंट टर्म भी नहीं है तो 0। तो बच्चों देखो ये हमारा a हो गया है ना, और ये हमारा b हो गया, a हो गया बच्चों 2, b हो गया 0, c भी बच्चों 0 हो गया, d फिर से वही इसके साथ हम 1 मान लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा, और ये हमारा बच्चों 0 हो गया। बस हमेशा अगर डिग्री 4 का है तो ये टर्म 0 नहीं हो सकती, बाकी में हम 0 लगा सकते हैं। डिग्री क्या होती है बच्चों? अब डिग्री की डेफिनेशन लिख लो आप। डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल आया है उसकी हाईएस्ट पावर विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट मतलब उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर वाला है, कोफिशिएंट होता है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा, वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा ना कि वो 0 हो जाए। जैसे बच्चों मैं ये देखो ऐसे लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, एक मैंने ऐसे लिखा और एक मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा मैंने। तो अगर वो इसकी डिग्री पूछेगा बच्चों तो यहाँ देखने में लग रहा है कि इसकी डिग्री तो 3 होगी, नहीं, हमें कौन सा लेना है? जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब जो 0 ना हो, तो ये नहीं लेंगे बच्चों, हम बोलेंगे ये वाला कोफिशिएंट हम देखेंगे तो इसकी डिग्री हमारी बनेगी 2।
इसकी डिग्री बनेगी 2, इसकी डिग्री कितनी बनेगी, इसकी डिग्री बन जाएगी 3। तो वो जो हाईएस्ट पावर वाला है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, पहली बात। तो डिग्री 4 का हमने पॉलिनोमियल देखा बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है, हमें डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 के ही पढ़ने हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो डिग्री 3 पॉलिनोमियल, इसका एक स्पेशल नाम भी है डिग्री 3 पॉलिनोमियल। इसको बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, px इक्वल टू एक डिग्री 3 की टर्म होगी, कोई x² वाली टर्म, फिर ये cx प्लस डी। कंडीशन हमेशा हाईएस्ट वाले कोफिशिएंट पे रहेगी कि वो जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी जीरो हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कोई एग्जाम्पल देना है तो भाई हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये लो, ये लिख दिया जैसे मैंने, ये डिग्री 3 का ही है बच्चों, बाकी टर्म मिसिंग भी है तो कोई बात नहीं है ना। अब इसमें पूछे ए कितना है, ए हमारा कितना है 3। ध्यान रखना है इस ए को हम क्या बोलेंगे, इस ए को बच्चों बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट होता है जो इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर वो पूछ ले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो 3। इसी तरह बी, इस वाले में देखो बी तो है ही नहीं, तो बी के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बी हमारा हो गया 0, बी हो गया 0, इसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ये x² का कोफिशिएंट है। आपसे पूछे भाई x का कोफिशिएंट बताओ यहाँ पे, तो उसे भी हम ऐसे 0 लिख सकते हैं। तो ये c हो गया हमारा 0, ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। लास्ट में d भी नहीं है हमारा, कांस्टेंट है, तो ये 0, d भी कितना हो गया 0। और इस लास्ट वाली टर्म को बच्चों बोलते हैं कांस्टेंट। ये जो d है जिसमें x नहीं आ रहा, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा -x³ -2x² -x और -4 ऐसे। तो देखो मैंने सारी टर्म माइनस में लिए, जहाँ पर कुछ नहीं है ना बच्चों वहाँ पे 1 मान लो तुम, ठीक है। यहाँ पे भी 1 मान लो। तो ये हमारा a है, a कितना है बच्चों -1। आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ है, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है बच्चों -1, ठीक है। और b कितना है हमारा -2। ये क्या है बच्चों, ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह ये जो है ये c है पूरा, x नहीं लिखना है बच्चे, x भी लिख देते हैं उसमें, x³ नहीं लिखना है बच्चों, ऐसे काम नहीं करने पागल वाले, ठीक है। x³ के साथ जो है वो होता है कोफिशिएंट x³ का, कौन है -1। x² के साथ जो है वो है कोफिशिएंट, कौन है -2। x के साथ जो है वो है -1, तो वो x का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, ये है कोफिशिएंट ऑफ हमारा x जो है वो -1 है। और अगर वो पूछ ले कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म जो है हमारी, कांस्टेंट टर्म वो है बच्चों हमारी -4। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये हमारा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल था, वेरी इंपॉर्टेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 का हमें पढ़ना है, ठीक है। अब डिग्री 2 का देख लेते हैं बच्चों। डिग्री 2 का, तो डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ। तो ये किस फॉर्म में होगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है बच्चों, ax² + bx + c। फिर से कंडीशन, a 0 नहीं हो सकता भाई, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाईएस्ट डिग्री जो है बोल रहे हैं हम, डिग्री 2, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसकी डिग्री 2 है। तो जैसे एग्जांपल लिख लिया, ये लिख लिया 2x² + 1x + 7। तो a पूछा तो 2, a क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x²। b पूछा, b है 1, 1 क्या है, ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। और कांस्टेंट टर्म पूछी तो ये, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। जैसे आपसे ये पूछ ले कि भाई ये एक पॉलिनोमियल दे दिया उसने, ठीक है, x² + 1। इसमें पूछे आपसे a b c बताओ या कोफिशिएंट बताओ x² का, x का, और कांस्टेंट टर्म बताओ। तो कोफिशिएंट ऑफ x² पूछेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x², तो जो x² के साथ है क्या है, 1 मानेंगे अगर कुछ नहीं है तो 1।
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले हम इसे ऐसे लिख लेंगे 1x² प्लस 0x प्लस 1, फिर बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ x तो 0 है। और अगर कांस्टेंट टर्म पूछ ले, कांस्टेंट टर्म, तो बच्चों कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, ये वाली हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। तो ये हमारा डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल इसे हम बोलते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। ये होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, इसे नोट कर लो, ये लीनियर इक्वेशन में काम आएगा। तो यहाँ पर हमारी डिग्री बच्चों बचेगी 1, तो ये जो होगा कुछ इस टाइप का होगा, ax प्लस बी, a कैन नॉट इक्वल टू 0, इसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख दिया 3x प्लस 4, ठीक है, a कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 3 है क्या, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है ये। और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारा, b क्या हो गया, 4 हो गया, 4 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें बता सकते हैं। तो डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद जो आता है बच्चों उसमें x खत्म हो जाता है, तो अब उसमें x खत्म हो गया तो वो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं उसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि उसमें x तो बचा ही नहीं, तो बच्चों कुछ इस तरह का होता है, px इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ लिख दो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीरो भी कांस्टेंट ही होता है ना। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं नॉन जीरो, जैसे मैंने लिखा बच्चों px इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों, इसकी डिग्री होती है 0, डिग्री क्या है इसमें, इसकी डिग्री है 0, तो इसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। मतलब इसमें x वेरिएबल होगा ही नहीं, इसमें तो वेरिएबल होगा ही नहीं, तो उसकी डिग्री 0 हो गई। जैसे px इक्वल टू लिखा 1 और आपसे पूछ लिया इसकी डिग्री बताओ, तो भाई इसकी डिग्री है 0। जैसे उसने लिख दिया px इक्वल टू -2, तो इसकी डिग्री पूछी, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री बोल दो इसकी क्या है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन होता है, जिसकी डिग्री 0 होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, और कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। लास्ट में आता है बच्चों हमारा जीरो पॉलिनोमियल, और ये पूछ लेता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं, जीरो पॉलिनोमियल। ये बच्चों होता है px इक्वल टू 0, इसे भी हम पॉलिनोमियल मान लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, ये हमारा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है। और बच्चों इसकी डिग्री जो होती है ना, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। ये पूछ लेता है भाई इसकी डिग्री बताओ, तो आपको बोलना है नॉट डिफाइन। कई जगह इसकी डिग्री 0 ली जाती है, कहीं जगह पे इसकी डिग्री इन्फिनिटी मेंशन होती है, कहीं पे इसकी डिग्री -1 भी होती है। लेकिन आपको बोलना है बच्चों नॉट डिफाइन, कि इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये थे बच्चे हमारे पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा 0 पॉलिनोमियल, डिग्री 1 पॉलिनोमियल जिसे लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 पॉलिनोमियल जिसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 जिसे क्यूबिक, डिग्री 4 इस तरीके से। तो एक जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, आप उसे नोट कर लें। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म का एक एक्सप्रेशन होता है, कैसा, देखो बच्चों अभी हम लिख रहे थे ना, 4 डिग्री आई, फिर 3 आई, फिर 2 आई, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है फाइनाइट 100 भी हो सकती है। तो हम कैसे उसे दिखाएं, तो देखो बच्चों ऐसे दिखाते हैं, px इक्वल टू कोई x की पावर होगी n, ठीक है, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो वो हमारा an हो गया। अब क्योंकि हम जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं, फिर एक पावर कम होगी, x की पावर n-1 हो जाएगी, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है, तो हमने उसे an-1 बोल दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, तो जैसे ये हमारा px, और अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऐसे लिख लेना, ऑफ डिग्री n मतलब n डिग्री का पॉलिनोमियल,
इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। कैसा है बच्चों, x की पावर n होगी कोई, जैसे 100 की बात कर रहे हैं तो यहाँ x की पावर 100 होगी और यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमने यहाँ पे n-1 कर दिया ऐसे। फिर हमने यहाँ पे बोला एक पावर कम हो जाती है उसमें, फिर हमने यहाँ पे n-1 कर दिया, ये कोई उसका कोफिशिएंट हो गया, ये कोई नंबर होगा। फिर यहाँ पे n-2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे an-3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 लास्ट में कहाँ तक जाएगा, एक 1 पावर आएगी इसकी जहाँ पे a1 आएगा, फिर पावर भी नहीं आएगी, खत्म हो जाएगा। तो ये डिग्री n का पॉलिनोमियल है। और बच्चों ये सॉरी यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया an, और कंडीशन ये होगी कि ये वाला जो सबसे पहला वाला है ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 होते ये टर्म खत्म हो जाएगी, इसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी। और हम बात कर रहे हैं n डिग्री की। जैसे मैं 10 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूँ, चलो 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 का लिखते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ 60 डिग्री का, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4x6 और मान लिया उसके बाद लिखा हुआ 2x² प्लस 5x और प्लस 1। तो ये हमारा डिग्री 7 का है। अब इसमें 2 टर्म मिसिंग है, देखो सॉरी 3 टर्म, एक तो 5 वाली नहीं है, 4 वाली नहीं है, 3, तो उसे हम 0 0 करके लिख सकते हैं, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि हम 7 डिग्री का बोल रहे हैं। तो इस तरह का एक एक्सप्रेशन होता है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है x की पावर n का, ये कोफिशिएंट है x की पावर n-1 का, ये कोफिशिएंट है x की पावर n-2 का। ऐसे पावर कम होते 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 कहाँ गई, x पे गई और उसके बाद कांस्टेंट पे खत्म हो गई। तो ये जनरल फॉर्म है बच्चों एक पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री कितनी है n, ठीक है। तो ये जनरल उसकी एक डेफिनेशन है। तो हमें पॉलिनोमियल पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है और उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे वो आपसे पूछ ले कि भाई इसकी डिग्री बताओ, इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि इसकी डिग्री बताओ, +x6 - x + 2, इसकी डिग्री आपसे पूछ ली। तो बच्चों इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर है 7, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर जो है इसमें, हाईएस्ट पावर जो है बच्चों वो है 7, तो इसकी डिग्री भी 7 होगी। डिग्री क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पॉलिनोमियल में जो नोट करने वाली चीज़ है, नोट द पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इन एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में, इन एनी पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर होता है बच्चों, होल नंबर क्या होता है, जाके मेरी वीडियो देखो पहले, है ना, सब बता रखा है। होल नंबर ये होता है बच्चों 0 1 2 3, मतलब जो पावर होगी इनमें से कोई होगी, ठीक है। कभी माइनस नहीं होती पावर, अगर माइनस हुई तो पॉलिनोमियल नहीं है। कभी पावर रूट में नहीं होती, वो फ्रैक्शन में नहीं होती, वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन कर ले कि ये बताओ √x, या यहाँ पे लिख दिया x³ + x² प्लस ये, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों। देखो ये तो 3 है इसकी पावर, ठीक है, ये 2 है। इस √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब है x की पावर 1/2। तो इसकी जो पावर है बच्चों फ्रैक्शन बन गई, होल नंबर नहीं रही, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे नहीं बोल देना इसकी डिग्री 3 है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल में आपको ध्यान देना है पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरीके से। ऐसा ना हो कि पावर फ्रैक्शन में आ गई, माइनस में आ गई, या नीचे कोई टर्म आ गई। एक और जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये लिखा है हमारे पास 7x³ + 6x² + 1/x लिख दिया बच्चों, जैसे ये, ठीक है। अब ये 1/x का मतलब है इस x को, इसकी पावर 1 है अभी तो नीचे, लेकिन हमें ऊपर लिखनी होती है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ, अब ऊपर करके लिखूँ, तो ऊपर जाने पे पावर इसकी प्लस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो देखो इसकी पावर हो गई नेगेटिव पावर, हो गई नेगेटिव पावर। तो ये बच्चों होल नंबर नहीं रहा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो वेरिएबल हैं, मैंने बोला है वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। ये नंबर बच्चों कुछ भी हो सकते हैं, नंबर पे कोई कंडीशन नहीं है। मान लो उसने ऐसे लिख दिया कि 1/6 और यहाँ लिख दिया x³ प्लस यहाँ लिख दिया √2x + 7, कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ, तो हम वेरिएबल की पावर देखेंगे, ये ठीक है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। इन्हें नहीं देखेंगे बच्चों, ये नीचे आ रहे नंबर नहीं देखने, सिर्फ हमें वेरिएबल से मतलब होता है, ठीक है। तो कौन पॉलिनोमियल है कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस तरीके से।
आगे चलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपसे ऐसे डिग्री पूछ सकता है और आपको जो पहला क्वेश्चन हो सकता है वो डिग्री ही पूछ लेता है, और या पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये क्यूबिक लीनियर, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एक और कि भाई x की पावर 5 है माइनस x की पावर 4 है प्लस 3 है, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया। अब आपसे उन्होंने 2-3 चीज़ें पूछ ली, एक पूछ लिया डिग्री। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या बताओगे आप लोग? डिग्री देखोगे x की हाईएस्ट पावर, तो डिग्री बताओगे 5। उसने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x5 पूछ लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ x5 कौन है? जो x5 के साथ मल्टीप्लाई और आप 1 बोलोगे। उसने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x4 पूछ लिया, तो x4 के साथ क्या है? यहाँ 1 लोगे तो ये -1 है x4 के साथ। x नहीं लिखना है, ऐसे मत लिख देना बच्चों, ऐसे लिखते हैं बहुत सारे बच्चे। ऐसा अनर्थ मत करो भाई, पाप लग जाएगा तुम्हें, ऐसा काम मत करो, ठीक है। और इस पाप की सज़ा भी तुरंत दे देता है टीचर, ऐसा नहीं है कि इसमें जन्म लग जाएंगे। इसने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो भाई x² वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो मतलब 0 है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x पूछ लिया, कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो भी 0 है। कांस्टेंट टर्म पूछ ली बच्चों, तो कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म है इसमें 3। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल के बारे में उसकी डिग्री, उसके कोफिशिएंट्स हम बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, आपको कोई पॉलिनोमियल दे देगा और डिग्री वगैरह के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है पॉलिनोमियल पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि है क्या बात, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा बच्चों 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इसका मतलब है px हमारा जो है ऐसा है। अब मैं इसकी वैल्यू 1 पे निकालता हूँ, वैल्यू एट x = 1। किसकी वैल्यू? p की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, मतलब मैं 1 पे देखता हूँ क्या आंसर मिल रहा है। तो सब जगह x की जगह 1 रख देंगे, यहाँ भी x की जगह 1 रख दिया, यहाँ भी रख देंगे। देखो 5 × 1 का क्यूब माइनस 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये तो देखो बच्चों 1 का क्यूब हमेशा 1 बनेगा, 1 की कोई भी पावर 1 बनेगी। माइनस में ध्यान रखो, माइनस का स्क्वायर +1 बन जाता है, ठीक है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे। -1 का क्यूब अगर 3 बार है तो -1 बन जाएगा, -1 की पावर 4 है तो 1 बन जाएगा, -1 की पावर 5 है तो -1 बन जाएगा। मतलब इवन टाइम आएगा तो +1 बनता है, ऑड टाइम आएगा तो -1 बनता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। यहाँ तो खैर सब प्लस ही है तो हमारे लिए आसान है। ये बच्चे भाई बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे। मैं पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ, जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं ना, जिनका बेस थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा। अब कई बच्चे बोल रहे हैं अरे ये क्या है, मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? नहीं भाई, हर तरह के लिए बच्चे वीडियो देखेगा तो मैं सबके लिए। तो 1 का क्यूब तो बच्चों 1 हो गया, और फिर 5 बन जा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 बन जा 2, माइनस का माइनस रहेगा, 3 बन जा 3, और ये +2। तो यहाँ देखो ये माइनस का 2 प्लस का 2, ये तो दोनों को काट देंगे तो खत्म हो गया। और 5 और 3 कितना आया? यह आया बच्चों 8। तो x = 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, एट x = 2, या तो हम लिखेंगे p1 = 8। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वैल्यू ऑफ px, जो हमारा पॉलिनोमियल था px, एट x = 1 इज़ 8। उसकी जो वैल्यू है x = 1 पे 8 है। इसी तरह हम एक और नंबर पे निकाल सकते हैं, लो 0 पे निकाल लेते हैं हम, 0 पे निकाल लेते हैं। तो क्या था हमारा px था हमारा 5x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 पे निकाल लेते हैं, लो तो 0 रखेंगे। तो 5 × 0 का क्यूब माइनस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0, और ये +2 या -2 जो भी है, माइनस। तो 5 0 जा 0, 3 0 जा 0, माइनस का 0 प्लस का 0 कुछ नहीं होता, 2 0 जा 0 और -2, तो 0 0 तो कुछ नहीं है, इसका आंसर -2 आया, ये आया इसका आंसर। तो 0 पे इसकी वैल्यू -2 है। तो जो एक पॉलिनोमियल होता है बच्चों हमारा, हम कुछ वैल्यू देंगे वो कोई कुछ वैल्यू लेता रहेगा। 1 देंगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी, 2 देंगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, 3 देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, मतलब हर x के लिए वो एक वैल्यू ले रहा। तो बच्चों 0 का कॉन्सेप्ट क्या है? 0 कौन होगा? 0 वो नंबर होता है जिस पे ये 0 आ जाएगा।
ऐसा नंबर जिस पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। ऐसा नंबर जिस पे हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाए बच्चों, ज़ीरो बन जाए। जैसे देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मैं इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे निकालता हूँ, 2 रख के देखता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ रखा 2, तो यहाँ पे भी 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, 4 इंटू 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दिया। यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ क्या रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 8 4, ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। देखो इधर प्लस है, इसे नहीं देखना, ये तो 8 का साइन है, तो 4 + 4 8, और ये वाला माइनस, कितना आ गया आंसर बच्चों, 0। तो x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो ये जो 2 है ना, यही इस पॉलिनोमियल का 0 है। हम बोलेंगे फिर देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज़ अ 0 ऑफ px, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों, क्योंकि इसको रखने पे हमारा आंसर 0 आ जा रहा, हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जा रहा। पॉलिनोमियल क्या बन गया, 2 पे 0 बन गया। तो जिस नंबर पे पॉलिनोमियल 0 बन जाता है उसी को उसका 0 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पे बन गया। तो 0 क्या हुआ बच्चों, 0 एक नंबर हुआ जिसे हम पॉलिनोमियल में रख दें और उस पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो देखो बस अब यही डेफिनेशन है, ऐसा नंबर जिस पे हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाए वो इसका 0 है भाई। अ नंबर x इक्वल टू a is said to be 0 of a polynomial px if and only if, ये बच्चों IFF का मतलब है if and only if। ठीक है, if and only if उस a पे x की जगह अगर हम a रखें तो हमारा आंसर 0 आ जाए। बस इतनी सी डेफिनेशन है। ऐसा नंबर जिसको हम x से रिप्लेस करें और हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस नंबर को हम बोलते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का 0। जैसे कि आपको बोला भाई कि हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया px इक्वल टू x प्लस 2। अब ये बोला कि इसकी वैल्यू बताओ इन दोनों में कौन 0 है, इसका क्या 2 0 है या -2। तो 2 पे पहले वैल्यू देख लेते हैं भाई, 2 पे कितनी वैल्यू आएगी, x की जगह 2 रख देंगे, 2 + 2 4, ये तो 0 नहीं आई, 4 आया, 0 तो नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा 2 है x इक्वल टू 2 इज़ नॉट आ 0 ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। हम ये भी नहीं लिखते बच्चों, ये लिख देते हैं, इतना बड़ा क्यों लिखना है ना, बड़ी टर्म होगी तो सीधा px लिख देते हैं। अब अगेन -2 पे देख लेते हैं भाई, -2 पे हम चेक करते हैं, -2 पे क्या हो जाएगा, यहाँ -2 रखेंगे, -2 + 2 कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया कट के। तो -2 पे 0 आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज़ अ 0 ऑफ px। बस सिंपल है, जिस पे 0 आ गया वो 0, जिस पे 0 नहीं आया वो 0 नहीं है। कभी कभी आपको बोल देगा कि वैल्यू निकाल लो भाई इनकी, कुछ पॉलिनोमियल पे आपको बोल देगा कि वैल्यू निकालो। जैसे कि y में दे दिया पॉलिनोमियल, मैं बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ, 3y³, ठीक है, -4y प्लस √11, और आपको बोला इसकी वैल्यू y इक्वल टू 2 पे निकालो, क्योंकि y में दे रखा है इसलिए यहाँ पे y वर्ड यूज़ हो गया, y में है तो y वेरिएबल है। ठीक है, तो y 2 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं बच्चों, 2 पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे 3 × 2 का क्यूब -4 × 2 प्लस √11। तो 2 का क्यूब का क्या मतलब है बच्चों, 2 का क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2, जल्दीबाजी में 6 मत कर देना, ये 8 है, तो 3 × 8 का ये देखो कर भी दिया है, 3 8 = 24 -8 प्लस √11। तो इस 11 में ये तो रूट में है, ये तो इनके साथ जुड़ नहीं सकता, ये माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, तो 0 तो नहीं आई, तो इसका मतलब है y इक्वल टू उसका 0 नहीं है। हमें तो वैल्यू पूछी थी, हमने वैल्यू बता दी। तो ये थे बच्चों हमारे पॉलिनोमियल, और इनके 0 हम कैसे निकालते हैं। एक और देख लेते हैं, आपसे पूछा कि भाई इसका अब 0 फाइंड कैसे करना है। ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं, px इक्वल टू x² - 2x + 1, बोला x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ये बताओ इसके 0s हैं कि नहीं। तो पहले मैं 1 पे देख लेता हूँ, 1 पे देखा
1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 हो गया, ये 1, तो 1 प्लस 1 ये दोनों, तो देखो ये दोनों प्लस के हैं, ये 2 माइनस 2 0, तो यस x इक्वल टू 1 इज़ अ 0, ये तो इसका 0 है। इसी तरह बच्चों -1 पे देख लेते हैं भाई, -1 रख देते हैं इसमें, p -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1, ध्यान रखना x की जगह -1 रखना, और जब भी माइनस में रख रहे हो तो आप ब्रैकेट यूज़ कर लो, ब्रैकेट क्या कर लो, यूज़ कर लो। तो ये हो गया बच्चों माइनस का स्क्वायर, अभी मैंने बताया था प्लस हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी +2 हो गया, ठीक है, और ये +1 हो गया, 4 आ गया, 0 तो नहीं आया। तो x इक्वल टू -1 इज़ नॉट अ 0 ऑफ px, ये नहीं है भाई, एक है एक नहीं है, बस इस तरीके से। एक और देख लेते हैं, इस बार t में कर दिया, तो बोला है 4t4 प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 एट t इक्वल टू 9 पे बोला है, 9 पे, हाँ 9 पे बोला है, नहीं सॉरी 9 पे नहीं, a पे बोला है, a दिया हुआ है, a पे बताओ, a पे, a कोई नंबर होगा, तो बस हमें t की जगह a रख देनी है, इसकी वैल्यू बतानी है एट इक्वल टू t इक्वल टू उस पर। तो मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ रख देना है a t की जगह, यहाँ रख दिया 4, इस t की जगह a रख दूंगा तो a की पावर 4 हो गई, इसमें t की जगह a रख देंगे तो a का क्यूब हो गया, इसमें a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। अब हमें थोड़ी पता है a क्या है, तो बस ये ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये था इसका जीरोस क्या होते हैं, जीरो क्या होते हैं ये हमें पता चल गया। अब जीरो निकालने कैसे हैं, हमें जीरोस निकालने कैसे, हाउ टू फाइंड ज़ीरो, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ px, ज़ीरोज़ ऑफ px, किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लीनियर का बता देते हैं, फैक्टराइजेशन तो बाद में आएगा। तो लीनियर का जैसे मान लो ये है मेरे पास 3x - 3, इसका बोला जीरो बताओ कहाँ आएगा, तो क्योंकि हमें इसका जीरो निकालना है तो हम इसे जीरो रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो नंबर क्या है। तो मैंने इसको जीरो रख दिया क्योंकि मेरे को जीरो फाइंड करना है। तो ये 3 तो उधर चला गया माइनस का, उधर जाके जीरो में जुड़ेगा प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइड में चला गया बच्चों तो कट गया है। तो x इक्वल टू 1 इसका जीरो आया, मतलब अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो हमारा आंसर जीरो हो जाएगा, है ना। हमने ऐसा नंबर ढूंढना था जिस पे जीरो हो जाए, तो हमने सॉल्व कर लिया जीरो रख के, तो जो वैल्यू आती है वही उसका जीरो होता है, उस पर रख के वो जीरो हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना तो बहुत ही सिंपल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ये होता है ax प्लस बी। इसका जीरो कैसे निकालेंगे, इसको जीरो रख देंगे, आपसे पूछ भी सकता है इसका जीरो क्या होगा। तो पहले तो b उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जीरो माइनस बी, और जीरो माइनस बी तो माइनस बी हो जाता है। अब a डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इसका जीरो है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ये है। जैसे आपसे पूछा इसका जीरो बताओ भाई x + 2 का, तो आप क्या करो x + 2 को जीरो रख दो बस, x कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से निकालना बहुत आसान है। तो ये लीनियर, ये हमारा 1 वेरिएबल में था, कभी कभी 2 वेरिएबल में भी हमारा पॉलिनोमियल होता है, 3 में भी होता है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं, पॉलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल मोर देन इन 1 वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। तो जैसे एक वाले के तो हम x से दिखा रहे थे, यहाँ पे जैसे मेरे ये 3 वेरिएबल है तो मैंने x y z लिख दिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया x² y² + 3x y z, ऐसे। तो बच्चों इसमें 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है, एक z है, 3 वेरिएबल है। इसमें बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपसे डिग्री पूछ ले, जैसे इसकी डिग्री बताओ। तो हमें क्या देखना है, जो जैसे यहाँ पे तो पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, इनमें ध्यान रखना है बच्चों। ये जो मल्टीप्लाई हो रहे वेरिएबल, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो मल्टीप्लाई में इन तीनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो इस पूरी टर्म की ध्यान, ये एक टर्म है ना, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री बच्चों इसकी 3 है, तो इसकी डिग्री हम 3 लिखेंगे। डिग्री कितनी है इसकी 3, 2 नहीं लिखेंगे। ये एक टर्म है और तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इस वजह से जो मल्टीप्लाई में होती है पावर ऐड होती है। जैसे मान लो x × x लिखा हुआ भाई, तो इनकी पावर कितनी बनेगी, x की पावर 2 बनेगी। तो जब वेरिएबल प्रोडक्ट में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
दो वेरिएबल में देख लेते हैं, जैसे कि पी एक्स कॉमा वाई दिया हुआ, हमें दे दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स 4, ऐसे दे दिया मान लो। इसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई। अब इसकी डिग्री देखो बच्चों इस वाले टर्म की, यहाँ पे 1 लेंगे तो इसमें 2 ये और ये 3 है इसकी डिग्री, इसकी मतलब इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर 4 है। हाईएस्ट कौन है? 4, तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। और कितने वेरिएबल में? ये 2 वेरिएबल में, क्योंकि इसमें एक्स और वाई है, तो मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, मोर देन 2 वेरिएबल भी हो सकता है। अच्छा, आपसे पूछ ले कितनी टर्म्स हैं इसमें, तो आप बोलोगे ट्राइनोमियल है ये, ट्राइनोमियल, क्योंकि टर्म भी पूछ लेता है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हटा दे। अब पूछ ले क्या है, अब कितने टर्म में पॉलिनोमियल है, तो ये बायनोमियल है, बायनोमियल। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।